मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन माहौल पूरा चुनावी है। आलम यह है कि मध्य प्रदेश में प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। दक्षिण के राज्य कर्नाटक के चुनावी माहौल में भी इसकी गूंज साफ सुनाई पड़ रही है। वार पलटवार का दौर ऐसा चल रहा है कि बात अब सीधे सीधे नहीं बल्कि कोड वर्ड में कही जा रही है। उसका जवाब भी उसी अंदाज में आ रहा है। इसकी एक वानगी देखिए। कर्नाटक में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस का मतलब 3C यानी करप्शन, क्राइम, कमीशन है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में अंतर, कांग्रेस की सरकार करप्शन और क्राइम की सरकार। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने कर्नाटक में कांग्रेस को लेकर कोड वर्ड में एक और बात कही। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के लोग प्रदेश को एसएमएस से बचाएं। शिवराज के एसएमएस का मतलब है सिद्धारमैया, मल्लिकार्जुन खड़गे और शिव कुमार। कर्नाटक को एसएमएस से बचना होगा। ये एसएमएस कर्नाटक के विकास के लिए खतरनाक है। सिद्धरमैया, मल्लिकार्जुन खड़गे और शिव कुमार जैसे एक करप्ट मैसेज मोबाइल को खराब कर देता है, वैसे ही एसएमएस ये करप्ट मैसेज कर्नाटक के भविष्य को तबाह और बर्बाद कर देगा। इस पर कांग्रेस की ओर से भी तत्काल पलटवार आ गया। कांग्रेस ने कहा एसएमएस से कर्नाटक नहीं बल्कि मध्य प्रदेश को बचाने की जरूरत है। कांग्रेस के एसएमएस का मतलब है शिवराज, मोदी, सिंधिया। एसएमएस का मतलब है शिवराज जी, मोदी जी और सिंधिया जी। ये एक ऐसा एसएमएस है जो मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली को जिन्होंने फील कर दिया है, महंगाई और बेरोजगारी। यही नहीं, कांग्रेस ने बीजेपी के लिए हिंदी और अंग्रेजी में 2 और कोड वर्ड जारी कर दिए। कांग्रेस का 5B बुराई, बेईमानी, बदमाशी, बेरोजगारी और बर्बादी। वहीं कांग्रेस का 6 भय, भूख, भ्रष्टाचार, भाषण, भ्रम और भ्रांति। देखिए, उनका जो ट्वीट सही है, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब चीज़ें हैं, तो ये है ना, इसी की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, इसीलिए तो लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। चुनावी साल है और मिशन 2023 के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पूरी तरह से तैयार हैं। ऐसे में अभी मध्य प्रदेश में इस तरह के कई नए फार्मूले भी इजाद हो सकते हैं और नए नए जुमले, अंदाज देखने को मिल सकते हैं। देखना यह है कि जनता को इनमें किसका फार्मूला भाता है और वो किसे कोड और किसे डिकोड करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा पॉलिटिकल कोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। इशारों में क्यों होने लगी सियासी बातें? कोड वर्ड की सियासत के क्या हैं मायने? क्या रंग लाएगी कोड वर्ड की सियासत? जनता के मुद्दों की जुबां क्यों बने कोड वर्ड? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में इन दिनों सियासी सूबे की जो गर्मी है वो चरम पर है, भले ही मौसमी गर्मी ना पड़ रही हो। आपसी जुबानी जंग इस कदर तेज है कि अब जब तीखे शब्दों पर, असंवैधानिक और असंसदीय शब्दों पर कोर्ट कचहरी की बातें होने लगी हैं तो कोड वर्ड में अब आरोप लगाए जा रहे हैं। और ये कोड वर्ड जब आप डिकोड करते हैं तो एसएमएस, 5B, 6 भा, इस प्रकार के
3C, इस प्रकार के कोड वर्ड अब राजनीति में शुरू हो गए हैं। कांग्रेस को एक करप्ट मैसेज बताया है भारतीय जनता पार्टी ने, वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी कांग्रेस ने एक करप्ट मैसेज बताया है। दोनों के अपने अपने मायने हैं। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अनिल पटेल जी, सह मीडिया प्रभारी हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। देवदत्त दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ राजावत जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। अनिल पटेल जी, आपका एसएमएस का मतलब है कि सिद्धरमैया, मल्लिकार्जुन खड़गे और डीके शिव कुमार, इन लोगों से कर्नाटक को बचाओ। उनका एसएमएस है शिवराज जी, मोदी जी और सिंधिया जी, इनसे देश को बचाओ, प्रदेश को बचाओ। आपको लगता है कि ये जो कोड वर्ड में जो तंज है वो डिकोड कर पाएंगे जनता के मन को? देखिए, निश्चित तौर से अगर आप नजर डालेंगे कांग्रेस सरकार के कुछ 15 महीनों की सरकार को, तो आप इसमें बिल्कुल इन सब चीजों का समावेश पाएंगे। जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 3C का मतलब है करप्शन, क्राइम और कमीशन। तो आप देखिए तो इसमें भ्रष्टाचार, करप्शन भी था। इन्होंने पूरा दलाली का अड्डा बना रखा था और इनके जिला अध्यक्ष भी उसमें लिप्त थे। क्राइम की बात करें तो अपराध, जब हम तुलना करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि 15 महीने की सरकार की तुलना क्यों करते हो आप 18 साल की सरकार से। तो आप शामिल कर लीजिए दिग्विजय सिंह के शासनकाल को, उस समय अपराध देख लीजिए, यहाँ डाकू का अड्डा बना रखा था। तो क्राइम बढ़ जाता है इनके शासनकाल में। और कमीशन की बात करें तो कमीशन खोरी इतनी हो जाती है कि इनके उमंग सिंगार जैसे मंत्रियों को भी कहना पड़ता है कि बालू और शराब की माफिया तो दिग्विजय सिंह जी हैं, ये सारी चीजें कहनी पड़ती हैं। और जहां दूसरी बात है एसएमएस की, तो एसएमएस के मायने भी एकदम क्लियर हैं कि कर्नाटक को अगर सिद्धरमैया जी से या मल्लिकार्जुन खड़गे जी से और शिव कुमार जी से बचाना है। शिव कुमार जी बहुत वहां पे प्रचलित नेता हैं और ये इनके क्या क्या कारनामे रहे हैं ये जग जाहिर है लोगों से। जी। तो निश्चित तौर पे अगर कर्नाटक को लोगों को विकास की ओर ले जाना है तो इनसे बचाना होगा। ये सीधा सा मैसेज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे वहां जाके कर्नाटक की सभा में देने का काम किया है। हालांकि हाईटेक होती भारतीय जनता पार्टी में एसएनए होना भी अपने आप में बहुत टफ बात है। अब एसएनए एक नया कोड वर्ड है जिसको मैं अगली लाइन में अगली बार बताऊंगा। आज सिद्धार्थ राजावत जी के साथ वो एसएनए की समस्या नहीं है। हाँ सिद्धार्थ जी बोलिए। अभी अनिल जी ने बोला कि 15 महीने की सरकार, जी, तो बड़ा एक आश्चर्य लगता है नवीन जी कि आप अपने 17-18 वर्ष की जो विफलता है उसको बताते नहीं है और एक तरफ भ्रष्टाचार में पूरी सरकार लिप्त है। अभी आप देखिए 11 डैम बह गए थे, 100 करोड़ के डैम के लिए 200 करोड़ और सैंक्शन कर दिए गए। पोषण आहार, चिक्की घोटाला, कैंपा घोटाला और ये व्यापम 1, व्यापम 2, व्यापम 3 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसको तो सभी को मालूम है कि लक्ष्मी नारायण शर्मा जी थे, वो जेल भी गए थे। सुधीर शर्मा जी जेल गए थे, भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग थे। तो कृपया करके भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे जो लांछन लगा रही है वो तो करे ही नहीं। जेल गए थे जो कर्नाटक में जाके सुनो तो सर, आरोपों में अगर कोई व्यक्ति प्रमाणित आरोपों में जेल चला जाए तो मुझे लगता है फिर जी ना लगाओ। देखो दिग्विजय सिंह जी ओसामा जी लगा देते हैं, ओबामा इस टाइप से, तो फिर ठीक नहीं रहता। हाँ अगर सुधीर जी से व्यक्ति का संबंध है तो कह नहीं सकता, लेकिन सुधीर पर्याप्त है। खनन कारोबार 15 महीने की बात करते हैं और वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बताते हैं और शायद ये भूल जाते हैं कि इसमें 6 मंत्री सिंधिया खेमे के थे, जिसमें पहला नाम था प्रद्युमन सिंह तोमर, इमरती देवी, गोविंद राजपूत जी और सिसोदिया, प्रभुराम चौधरी। तो सर्वप्रथम तो उनको आपने अपनी अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कांग्रेस से आप लोगों मतलब पार्टी से इतना महत्वपूर्ण आप दायित्व संभाल रहे हैं, एक ऐसा मोबाइल, एक ऐसा सिम क्यों नहीं कर लेते जो सिर्फ मीडिया के कम्युनिकेशन के लिए हो? ये पर्सनल पे तो फोन आएंगे ही आएंगे, फिर आपकी आवाज चली जाती है। जी चलिए वो भी कर लूंगा मैं। नहीं कर लीजिए, आप जैसे डेडिकेटेड मतलब
आप लोगों के लिए, मतलब वो मीडिया के बाकी लोगों के लिए आप एक तरीके से उदाहरण है। इतना गंभीर आप करते हैं, आपकी चर्चा अटक जाती है बात में, आपको भी एसएनए हो गया है। अभी ये चलिए। कोड वर्ड की बात है, मैं देवदत्त जी के पास आऊंगा तब बताऊंगा एसएनए का मतलब क्या है। जी जी बोलिए। हो गया, इनको एसएनए हो गया पक्के। देवदत्त जी, 21वीं शताब्दी में जब हम सूचना और क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण युग में, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें हो रही हैं, जहां ऐसा हो रहा है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे हमारी बहुत सारी चीजें चलेंगी, वहां एसएनए मतलब सिग्नल नॉट अवेलेबल, ये अगर समस्या इस युग में दोनों पार्टियों के बीच में, चुनावों के बीच में आएगी, भी तो बहुत सारा कम्युनिकेशन होना है। तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों को, अपने प्रवक्ताओं को, तमाम दुनिया जहान को दुनिया की चीजें बांटते हैं, मैं तो दोनों पार्टी के मीडिया प्रभारियों से और पार्टी के अध्यक्षों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि अपने अपने भाई बच्चों को कंप्यूटर बांटते हो, लैपटॉप बांटते हो, बढ़िया मोबाइल एक अच्छा, और एक उसमें ऐसी डेडिकेटेड सिम जो मीडिया से ही चर्चा के लिए हो, वो जरूर दे दें पार्टी वालों को। तो बीच में क्या है, ये शादी विवाह घर परिवार के फोन आते नहीं है, तो उससे दिक्कत होती है। देवदत्त जी, ये जो कोड वर्ड में बातें हो रही हैं, आपको लगता है कि ये चुनाव में ये 3C 5B और ये जो फॉर्मूले हो रहे हैं, ये जब डिकोड होंगे तो जनता को ये इम्पैक्ट करेंगे? मुझे लगता है कि अब तो राजनेताओं को कभी सम्मेलन आयोजित कर लेना चाहिए या मुशायरा शेर व शायरी का। जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, ये तो प्राथमिकी की राजनीति है, जो प्राथमिक जो आज इतने बड़े नेता लोग कर रहे हैं। क्योंकि ये तो कोई भी बना लेगा, हर नाम पे तुकबंदी बनाना है, उससे क्या होना है। हर नाम पे जो अपन ने जो बनाए हैं 26 अक्षर यदि है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई भी नाम होगा और उससे किसी भी शब्द को, बुराई या अच्छाई को जोड़ा जा सकता है। इससे लगता है कि ये खोखलापन उजागर होता है नेताओं का, कितने खोखले हो गए हैं कि उनको मुद्दों की समझ नहीं, आरोप उनके पास नहीं, कोई समझ वैसी नहीं, कोई जानकारी नहीं, तो अब कुछ भी तुकबंदी बनाओ। तो ये तुकबंदी का जो खेल चल रहा है, तो शेर व शायरी और कवि सम्मेलनों का खेल है। राजनेताओं तो बड़ी गंभीर बात करना चाहिए। कोड वर्ड में क्यों करना चाहिए? जनता के सामने आपको खुलकर कहना चाहिए, सीना ठोक कर कहना चाहिए कि ये इन पर आरोप है, ये मेरे प्रमाण हैं। जी जी। उसमें कहाँ ये सब से क्या होना चाहिए? तो हल्की फुल्की एक मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन बहुत गंभीर दौर चल रहा है भारतीय राजनीति का, जिसमें बहुत गंभीर हो जाना चाहिए नेताओं को। क्योंकि ये केवल दलों का विषय नहीं है, ये भारत देश का ही विषय है कि यदि इस तरह से गिरावट साख में गिरती गई नेताओं की, तो फिर क्या होगा राजनीति का? और फिर क्या ऐसे ही लोग चुन के आएंगे? फिर तो ये इंटरव्यू देंगे और कहेंगे कि हम तो 1 मिनट में 10 तरह की तुकबंदी बना देते हैं, हमें टिकट दो, हमें मंत्री बनाओ। तो ये मुझे लगता है कि अभी भी समय है कि आप उससे बहुत गंभीरता की अपेक्षा जनता करती है, और आपको बहुत अच्छे मुद्दों पे बात करना चाहिए, समय जाया नहीं करना चाहिए। इन लोगों को शायद रेट नहीं पता कि 1 मिनट का या 1 घंटे का टीवी चैनल में यदि कोई विज्ञापन देता तो उसका कितना पेमेंट होगा, अखबार में कितना होगा। आप लोग शेर व शायरी और उससे सब बर्बाद कर रहे हो कि अब क्या करें? अरे अब टीवी मीडिया वाले चैनल जो के आप तो कहो रेट वही ठीक है छापेंगे। सर, हमें रेट अभी उसके भी देखने पड़ेंगे। आटा दाल चावल के रेट भी खूब इस समय पे बराबर है। टीवी चैनल भूखे भूखे पेट कौन टीवी देख रहा है? और मैं सीरियसली कह रहा हूं, 90% मैंने जिन लोगों को डेस्परेटली टीवी देखते हुए देखा है, बहुत ही तल्लीनता के साथ, उनमें एक भी व्यक्ति न्यूज चैनल नहीं देखता। वो बढ़िया रोड साइड, चाहे वो ठेले खोमचे वाले हों, बढ़िया भोजपुरी गाने लगा के रखते हैं, कुछ फिल्म लगा के रखते हैं, उसमें फिर भी कुछ ना कुछ मैसेज होता है। अब अपने पास यहाँ इसमें तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, और ऐसे ही और चलता रहा तो कितने दिन चलेगा। खैर, ये डिकोड कर रहे हैं ना आप, ये पूछ लेता हूं सिद्धार्थ जी, ये जो तुग मिला रहे हो, ये 5 भा हैं और 6 खा हैं और 3 सा हैं और 17 हा हैं, इससे क्या नतीजा निकलेगा? सीधी मुद्दे की बात, भाई भय भूख भ्रष्टाचार अगर कहना चाहते हो तो वो 3 भा क्यों हैं? सीधा बोलो कि भय भूख और भ्रष्टाचार है। नवीन जी, आपने इससे पूर्व भी देखा होगा कि अभी विगत 1.5-2-3 माह के अंदर भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी किस प्रकार से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी से सवाल पूछते थे सुबह उठते ही,
और वो 1.5 हमारी जो 1.5 वर्ष की जो सरकार थी, 1.5 वर्ष की सरकार में प्रश्न चिन्ह लगाते थे और प्रश्न पूछते थे। कभी वो ये भूल गए कि हमको भी अपना 18 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच में जाना चाहिए। आप देखिए, आज इतने गंभीर इंसान जिसको जो प्रदेश के 2-2 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, चौथी बार लड़ने को जा रहे हैं और एक दूसरे प्रदेश में जाके ये बात कर रहे हैं, तो ये बड़े मतलब एक नैतिकता नहीं है। अगर आप कोई बात कर रहे हैं तो प्रमाणित है कि आपके पास, जबकि नहीं, कांग्रेस लेकिन के पास तो प्रमाणित है। अगर उन्होंने कहा कि ये एसएमएस, तो आप भी एसएमएस ही में जवाब दोगे, मतलब आपके पास अपना तरीका नहीं है, आप कॉपी कैट क्यों हो रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो बोला, उन्होंने कर्नाटक के लिए बोला, तो उस पर जो काट की गई है तो उसमें क्या गलत बोला है? शिवराज, मोदी और सिंधिया, ये 3 ही लोग तो आज मध्य प्रदेश में छाए हुए हैं। बाकी के देखिए ना आप, नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और एक बेरोजगार भाजपा जो नरेंद्र सिंह तोमर और जयवंत सिंह पवैया के रूप में ग्वालियर में नाराज बैठी हुई है। तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप एक उंगली उठाएंगे तो 4 उंगली आपकी तरफ भी उठेगी। अगर हम कोई भी गलत बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उस पर सवाल उठा सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी बिना सोचे विचारे, बिना तथ्य, बिना साक्ष्य के अगर कांग्रेस पे लांछन लगाई तो कांग्रेस उस पर पलटवार करेगी। जी जी, लेकिन ये अब आपसे क्या है, चुनावी उसमें बहुत चर्चाएं होनी है सिद्धार्थ जी। आप मतलब डेडिकेटेड चर्चाओं के लिए एक अलग मोबाइल और सिम लेंगे, ये प्रॉमिस करिए आप मुझे बहुत ज्यादा वादा चाहिए नहीं भाई। देखो, जो राजनीतिक लोग वादा करते हैं वो तो जनता से पूरा करते नहीं। आप क्या है, आप प्रवक्ता और मैं एंकर, तो ये एक कमिटमेंट कम से कम ऐसा हो जाए, क्योंकि अब लोग स्टूडियो आना नहीं चाहते, समय बचता है। हमारा भी होता है कि भाई ठीक है, अच्छा है, कहीं से भी जुड़ जाते हैं लोग, सहज है। लेकिन ये कांग्रेस शायद अभी उपलब्ध नहीं करा पाए, खजाने वाली बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो करा सकती है, पूरे प्रदेश में तो बांट रही है लैपटॉप वगैरह। तो ये फिर ऐसे नहीं होगा, जो सिग्नल नॉट अवेलेबल का प्रॉब्लम नहीं होगा। अनिल जी, जैसी की तैसी भाषा में जवाब दिया जा रहा है। आप लोग भी, भारतीय जनता पार्टी वाले भी क्या है, अच्छा जाल फैला देते हैं। जैसे आप एक योजना लाए, लाडली बहना योजना, तो कांग्रेस को महिला सम्मान योजना लानी पड़ी। आपने कहा कि 3C, तो उन्होंने कहा 3C, फिर 5B। मतलब आप उन्हें एक ट्रैक जैसे ही देते हो, कांग्रेस उस पर चलना शुरू कर देती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि वो ट्रैक जाके डेड एंड पे खड़ा हो जाता है। तो कांग्रेस को आप बड़े भरमाए हुए हो, क्या जादू क्या करते हो ये? देखिए, कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है, न नेता है, इसलिए वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी की कॉपी कर रहे हैं। अब चाहे संगठन स्तर पे हो, चाहे सरकार स्तर पर। जो संगठन स्तर पे अगर हमने बूथ पे काम किया, हमने कहा बूथ सशक्तिकरण करेंगे, तो उन्होंने नकल करी, बोले हम भी बूथ सशक्तिकरण करेंगे। हमने कहा हम पन्ना प्रमुख बना रहे हैं, तो बोले हम भी बना रहे हैं। अब अगर हमने लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाई, आज़ादी के बाद लोगों को रोजगार देने का काम किया, आवास देने का काम किया, आयुष्मान देने का काम किया। अब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अगर हम महिलाओं के लिए 1000 रुपए की हमने घोषणा करी, तो पहले तो उन्होंने विरोध किया, फिर उन्होंने देखा कि अरे ये तो बढ़िया योजना है, इसमें तो बड़ा लोगों का रुझान बहुत अच्छा आ रहा है, तो उन्होंने आनंद फानंद में कहा साहब हमारी सरकार आएगी तो हम तो 1500 देंगे। तो पहले तो ये नकल करते हैं, और फिर इसी नकल के चक्कर में अकल लगाना भूल जाते हैं, तो बस उसी को कॉपी पेस्ट करते रहे। इन्होंने तो देखिए, पिछली बार जब 15 महीने की इनकी सरकार होगी, मैं सिद्धार्थ रावत जी से पूछना चाहूंगा, इन्होंने कहा था 10 दिन में हम कर्जा माफ कर देंगे, तो इन्होंने 10 दिन में क्या साहब, फिर 35 लाख किसान कैसे डिफॉल्टर हो गए? 4000 युवाओं को देने का वादा किया था। महिलाओं के विवाह के लिए आपने 51,000 किया था। आप बता दीजिए, किसी भी एक महिला को जिसकी शादी हुई हो, आपने 51,000 दिए क्या? आप कॉपी तो कर लिए हमारी योजनाओं की, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे? इम्प्लीमेंटेशन आप इसलिए नहीं कर पाते कि आपके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, आपकी ऐसी मंशाएं नहीं है, मंशा साफ नहीं है। अगर आपकी मंशा साफ होती और गरीबों के लिए काम करने के आपकी मंशा होती, तो आजादी के बाद हमें क्यों शौचालय बनाने पड़ते हैं? ऐसे तमाम क्वेश्चन हैं जो आपने आजादी के बाद अगर किए होते, तो आज आपको नकल नहीं करना पड़ता, न संगठन स्तर पे नकल करना पड़ता, न सरकार आने के लिए आपको नकल करना पड़ता कि हम ये कर देंगे। तो ये सब तमाम चीजें हैं। सिद्धार्थ जी, क्या कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं क्या वाकई में आप भारतीय जनता पार्टी से? देखिए नवीन जी, अभी अनिल जी ने जो बोला कि हम कांग्रेस पार्टी 70 साल में कुछ नहीं कर पाई, शौचालय नहीं बना पाई, इन लोगों ने सिर्फ शौचालय बनाए हैं। रेल बेच दी, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, जो अपने पूर्वजों की संपत्ति थी उसको बेच के शौचालय बनाए हैं। और ये बात कर रहे हैं विकास की,
किस विकास की बात कर रहे हैं? अभी आप मैं बोल रहे आपके कार्यकर्ता नहीं बनाए- कांग्रेस के पास। अरे हम 57 साल बाद ग्वालियर जीते, 18 साल बाद मुरैना जीते, 28 साल बाद हम जबलपुर जीते हैं। ये आपको मालूम नहीं है क्या? आपके 16 के 16 महापौर थे, 16 में से अब आपके पास 9 रह गए। ये कार्यकर्ताओं का ही जोर था। घर चलो, घर घर चलो, जन जागरण अभियान, भारत जोड़ो यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो, हमारे कार्यकर्ता मजबूत हुए हैं। और आप ये देखिए, हमारे पन्ना प्रमुख मंडलम सेक्टर हमारा पूरा तैयार है, और आज तैयार है कंधे से कंधा मिला के माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 23 का चुनाव लड़ने के लिए। हम मिस कॉल पार्टी नहीं है, सुनिए, हम विश्व की सबसे बड़ी मिस कॉल पार्टी नहीं है कि उसके 1 महीने बाद जब जाके उसका डाटा तलाशा गया तो मालूम चला 50 लाख मोबाइल नंबर बंद पाए गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कथनियों करनी कृपया करके कांग्रेस को ना बताएं, और कम से कम पुत्र तो पिता को नसीहत ना दे। कांग्रेस में से निकले आप, पूरी जो रणनीति और जो सीखा कांग्रेस से सीखा है। सेवा दल से कौन कौन निकला है, हेगड़ेवार जी कहां से निकले हैं वो भी पता कर लें आप। कांग्रेस पार्टी और सेवा दल हमारी पुरानी पार्टी है, हमारी जो संस्था है, एक विचारधारा है और विचारधारा पे चलने वाला कार्यकर्ता आज भी कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। समाजवादी पार्टी है, टीएमसीवी है, राष्ट्रवादी तृणमूल कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, सब आप में से ही निकले और इतने निकल गए हैं कि अब आप ही निकल गए हैं। ये समस्या है, तो थोड़ा निकलने का भाई वो लीकेज है बेसिकली, जिसको आप निकलना बोल रहे हैं उसको रोकिए। जी अनिल जी। तो देखिए ना, तृणमूल जब निकली इनसे, सुनिए अनिल जी, मेरे को बोलने दीजिए। सुनो तो 1 मिनट बोलने। जिस राज्य से ये इनकी पार्टी से लोग निकले, वहां से ये निकल लिए, ये साफ हो गए हैं। तो निश्चित तौर से मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर किसी में अच्छाई है तो आपको सीखना चाहिए। हमने कम मना किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी आज अच्छा कर रही है, आप उसकी कॉपी कर रहे हैं तो अच्छा है, स्वागत है आपका। आप उसको कॉपी करिए और इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करिए। पर जनता समझती है साहब ओरिजिनल क्या है और डुप्लीकेट क्या है। तो जब ओरिजिनल चीज उपलब्ध है तो फिर डुप्लीकेट को जनता क्यों अपनाएगी? तो ये जनता सब देख रही है और समझ रही है कि क्या असली है और क्या कॉपी है। तो असली ही बिकने वाला है और नकली देख लिया। 15 महीने की सरकार में आपके नकली चीजें पता चल गई हैं। और आपने निश्चित तौर से जो दिग्विजय सिंह का शासनकाल था उसको इस 15 महीने की सरकार, जब महीने की सरकार आपकी थी, लोग भूल गए थे, हमारे युवा भूल गए थे। जो उस समय दिग्विजय सिंह के शासनकाल में 18-20 साल के रहे होंगे, वो भूल गए थे। तो वो सब उन लोगों को याद आ गया। पुराने लोगों ने बताया कि देखो ऐसे था दिग्विजय सिंह का शासनकाल। अब मैं ये अंतिम प्रतिक्रिया के साथ, देवदत्त जी अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूं। देखिए, चुनावी दौर है और लोग जो बेचैन हो रहे हैं सत्ता के लिए, उनको थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि राजनीति अब जीवन भर इन लोगों को करना है। और हम संकल्प लेके आए हैं सेवा का, देश और प्रदेश को मजबूत करने का। तो बुनियादी मुद्दों पे बात शुरू हो जाए। बहुत सारी मुद्दे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं समाज में और देश में, उन पर बात करें और बड़ा खुल के करें, पूरा विस्तार से समझाएं जनता को कि हम ये कहना चाह रहे हैं। ना तो कोड वर्ड की जरूरत है, ना मुहावरों की जरूरत है, ना संकेतों की जरूरत है। आप बहुत पारदर्शी रहेंगे तो आपके प्रति जनता भी पारदर्शी रहेगी। बड़ा अच्छा अवसर है राजनीति में लोगों को काम करने के लिए, जब सब तरफ लोग शॉर्टकट की रास्ता अपना रहे हैं। जो भी इसमें अच्छा दिल खोल के और हृदय से जो जनता के लिए काम करने की सोचे, फिर वही बात उसके दिल से निकलेगी। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा अवसर है कि हम राजनीति को सुधार की दिशा में 2023 के चुनाव को ले जाएं। लेकिन यहाँ तो ये लग रहा है कि बहुत पहले से ही बयान तीखे होते जा रहे हैं और बहुत वो होता जा रहा। तो ये एक तरह से नुकसान होगा जो भविष्य में आप लोगों को ही भुगतना पड़ेगा, किसी और को नहीं। नेताओं को वैसे ही बहुत साख गिर चुकी है, अब उसको और ना गिरने दें। और 23 को एक माइलोमीटर बना लेकर हम यहाँ से कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छी बातें शुरू करें। बहुत सारे मुद्दे हैं अपने पास। ठीक है, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो चुनावी साल है, दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं से, पार्टी के मीडिया विभाग से ये मैं अनुरोध करूंगा कि जो प्रवक्ता हैं जब वो चर्चा में जाते हैं उनके पास पार्टी की एक ऑथराइज सिम हो, एक ऑथराइज मोबाइल हो, जिससे निर्बाध रूप से उनके साथ परिसंवाद हो सके, चर्चाएं हो सकें। ये मेरा सुझाव है। अगर स्वीकार हो तो ठीक है, बाकी तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा, 2 कोड वर्ड मेरे पास भी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास लिए है कि एक तो SKTD करना है और दूसरा जनता के लिए है कि SKBK करना है। तो पॉलिटिकल पार्टियां SKTD मतलब सही को टिकट दें और जनता SKBK मतलब सही को वोट करे, तो फिर सब सही होने की संभावना है।
बाकी कोड वर्ड की जो राजनीति है वो कैसे डिकोड होगी, कहाँ डिकोड होगी और किस तरह डिकोड होगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।